हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी 2021 के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए और दोस्तों के पास शेयर भी करिए। तो चलिए दोस्तों, इसमें शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन जाएगी? तो पहली महिला फाइटर कौन बन जाएगी? तो ये बन जाएगी भावना कांत। कौन है भावना कांत? कौन है, इसके बारे में जानिए। तो भावना कांत 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की भारतीय वायुसेना मतलब इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना की झांकी की हिस्सा होगी, जो हल्के लड़ाकू विमान, कौन सा लड़ाकू विमान चलाती है? हल्के लड़ाकू विमान कौन? और सुखोई 30 कौन? सुखोई 30 को क्या करती है? मॉकअप का प्रदर्शन करेगी। सुखोई 30 विमान के मॉकअप का प्रदर्शन करेगी। वर्तमान में ये राजस्थान में तैनात हैं और मिग 20 लड़ाकू बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती है। कौन? मिग 21 जो है लड़ाकू विमान उड़ाती है। कौन सा लड़ाकू विमान? मिग 21। और भी जानिए इनके बारे में। ये भावना कांत जो है 2016 में इंडियन एयरफोर्स IAF इंडियन एयरफोर्स है ना में शामिल होने वाली पहली लड़ाकू पायलटों में से एक है। इन्हें किसके साथ? अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ 2016 में ऑल इंडियन एयरफोर्स है ना, किसके साथ? इंडियन एयर फोर्स में शामिल किया गया था। तो जान गए कौन है भावना कांत? तो देख लीजिए, यही भावना कांत हैं जो मिग 21 वाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किस राज्य में पहले पक्षी महोत्सव कालरव का उद्घाटन किया जाएगा? पहले पक्षी महोत्सव कालरव का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। कालरव महोत्सव क्या है? तो पक्षियों का महोत्सव है और ये पहली बार आयोजन किया जा रहा है। पहली बार आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जमुई के नागी नकटी, कौन? जमुई के नागी नकटी। कहाँ? जमुई के नागी नकटी, देख लीजिए, नागी नकटी है ना, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में मनाया गया, उद्घाटन किया गया। किसका? कालरव उत्सव का। कालरव उत्सव कैसा उत्सव है? तो पक्षियों का उत्सव है ना। किसके द्वारा मनाया गया? तो राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया। ठीक है, तो कालरव उत्सव को मतलब याद करना नहीं भूलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा बिहार के एग्जाम में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तो कालरव उत्सव इस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ मनाया गया? तो जो भी याद रखिएगा, कहाँ? जमुई जिला में। जमुई जिला के कहाँ? नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। अब जानिए आगे बिहार आए हैं तो बिहार के बारे में। बिहार में केवल एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ना। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है, जिसकी स्थापना 1989 ईस्वी में किया गया था। तो वन्यजीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य में अंतर है। राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभयारण्य या वन्यजीव अभयारण्य में अंतर है। हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय उद्यान कहने का मतलब होता है, नेशनल पार्क कहने का मतलब होता है कि जहाँ पर मतलब आम पब्लिक को अनुमति नहीं होती है, विदाउट परमिशन का। जबकि पक्षी अभयारण्य में आप जो है निजी कार्य अपना कर सकते हैं, मतलब आम पब्लिक जो है आसानी से वहाँ पर अपना कार्य कर सकता है, मतलब अपना जानवर वगैरह बकरी भेड़ कर सकता है, लकड़ी वगैरह काट सकता है पक्षी अभयारण्य में।
वन जीव अभयारण्य में, जबकि बाल राष्ट्रीय उद्यान में वो अपना इस तरह का कोई निजी काम नहीं करेगा, ये जरूर याद रखिए। चलिए बिहार की बात है तो बिहार से और भी जानिए। बिहार से उदयपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उदयपुर पक्षी अभयारण्य भी बिहार में ही है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या है 16। विधानसभा सीटों की संख्या है 243। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। और मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और भी जानिए बिहार का गठन कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ठीक है, इतनी बातें आपको इसे याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है कि भारत किस देश से MiG-29, देखिए अभी हमने बताया कि भावना कांत जो है MiG-29 और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदेगा। तो MiG-29 और सुखोई 30 MKI दोनों लड़ाकू विमान जो है इसको रूस बनाता है और रूस से भारत खरीदेगा। पहले से भी ऐसा नहीं है कि MiG-29 पहले से भारत में नहीं है, लेकिन और भी खरीदने का प्लान है। और अभी MiG-29 भारत 21 MiG-29 और खरीदेगा। और इस तरह से सुखोई MKI ये भी 12 खरीदने की प्लान है। इन दोनों कार्यरत है। पहले से सुखोई विमान जो है लगभग 275 कितना 272 272 है ना, 272 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान कार्यरत है और भी 12 खरीदने का प्लान है। चलिए अब आया है रूस। तो रूस की बातें करते हैं। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और अभी हाल ही में आप बताया गया था 1 2 दिन 4 दिन पहले आपको कि दुनिया में सबसे भीड़ वाला स्थान कौन था, कौन सा शहर था? तो रूस का मॉस्को। टॉमटॉम के अनुसार है ना। और भी जान लीजिए रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन, मिखाइल मिस्तुनी। और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस का मुद्रा है रूबल। रूस की राजधानी है मॉस्को। चलिए आगे बात करते हैं। कहता ये है आपको MiG-29 है ना, MiG-29 मिसाइल है, इसी को खरीदेगा इंडिया। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में DRDO ने CRPF को कौन सी मोटर बाइक एम्बुलेंस सौंपी? तो DRDO को कौन सी मोटर बाइक एम्बुलेंस सौंपा गया? तो रक्षिता। कौन सा? रक्षिता। ये रक्षिता है क्या? तो यह बाइक एम्बुलेंस इंडियन सिक्योरिटी फोर्स को इमरजेंसी हेल्थ सेवा प्रदाताओं के सामने आने वाली प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम है में तत्काल मदद करेगी, है ना। इसमें सेल्फ कैजुअलिटीज इवैक्यूएशन सीट भी लगाई गई है, जिसे आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। तो कैसा है आप देख सकते हैं, यही है आपको रक्षिता। और इसी को जो है CRPF को सौंपा गया है, किसके द्वारा? DRDO के माध्यम से, है ना। रक्षिता है, देखिए आप पूरी तरह से मतलब जो घायल व्यक्ति हैं इमरजेंसी जगहों पर, आपातकालीन जगहों पर जो घायल हमारे सिक्योरिटी हो जाएंगे, फोर्सेज हो जाएंगे, वो या और भी कोई हो जाएंगे, तो उनको लाने के लिए ये रक्षिता एम्बुलेंस सेवा की, है ना, रक्षिता बाइक एम्बुलेंस सेवा की सहायता ली जाएगी। ये पूरी तरह से सुरक्षित है, माथे में हेमलेट भी है और हाथ पैर में दस्ताने भी हैं पूरी तरह से। और सीट कैसा है? तो कैजुअलिटी एवोल्यूशन सीट लगाई गई है। खास तौर से इमरजेंसी प्लेस से घायल व्यक्तियों को लाने के लिए इसको बनाया गया, DRDO के द्वारा गठन किया गया है। चलिए अब DRDO आई है तो DRDO की बात करिए। DRDO का गठन कब हुआ था? तो DRDO का गठन हुआ था 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। वर्तमान में DRDO के चेयरमैन कौन है? तो जी सतीश रेड्डी, है ना। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली। DRDO जो है भारत के हथियारों की आपूर्ति भी करता है ना, और नए नए चीज़ बनाता है, हमारे सेना के लिए भी काम करता है, देश के लिए भी कुछ नई नई चीज़ें निकालते रहता है।
चलिए, और अब आई है सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ के बारे में जानिए। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में। इसके महानिदेशक हैं एपी, कौन है? एपी माहेश्वरी, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। चलिए, इतनी बातें आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। 5वां कहता है कि भारत के किस राज्य में पहला श्रम, क्या पहला श्रम, भारत के किस राज्य में पहला श्रम म्यूजियम खोला जाएगा? तो भारत के किस राज्य में पहला श्रम म्यूजियम खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा केरल के अलपुझा में पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा। कहाँ? केरल के अलपुझा में, अलपुझा जिला में पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा, है ना। और इसको चित्रित किया जाएगा। वहाँ पर जितने भी श्रम आंदोलन के तहत जितने भी हमारे श्रमवीर थे, श्रमवीर के लिए, है ना, उन्हीं के लिए, उन्हीं के मतलब जो श्रमवीर थे उन सभी का फोटो वहाँ पर लगाया जाएगा। चलिए, अब आया है केरल। तो केरल के बारे में बातें कर लीजिए। केरल में अभी हाल ही में बहुत ही खूब चर्चित और चर्चा में रहने वाला योजना एक था वन स्कूल वन आईएएस, है ना। वन स्कूल वन आईएएस योजना कहाँ लाया गया? तो वन स्कूल वन आईएएस योजना केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई। इसमें गरीब बच्चे, कौन से? गरीब स्टूडेंट्स जो होंगे, यदि उनकी मन में इच्छा है कि मैं भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं और सिविल मतलब देश की सेवा करूं, तो उनके लिए इस योजना को लाया गया वन स्कूल वन आईएएस योजना, है ना। उनको सहायता की जाएगी पूरी तरह से पढ़ने में, है ना। उनको बिना किसी इंटरेस्ट के पैसे दिए जाएंगे ताकि वो अपना कंप्लीट कर सकें, लेकिन वही जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। और भी जानिए इसके बारे में, केरल के बारे में। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन, है ना। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या है 20, राज्यसभा सीटों की संख्या है 9 और विधानसभा सीटों की संख्या है 140। चलिए, आगे बात करते हैं। कहता है भारत में सबसे पहले किस पड़ोसी देश को, भारत में सबसे पहले किस पड़ोसी देश को भारत ने, यहाँ पर क्या होगा? ने, भारत ने सबसे पहले किस पड़ोसी देश को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए हैं? तो किस पड़ोसी देश को? तो ये किए हैं भूटान को। किसको? भूटान को। भूटान को ही सबसे पहले उपहार के रूप में कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन को दिया गया है ना। कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन को बनाया किसने है? तो किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे बनाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है औषधि निर्माता में मतलब सबसे आगे है सभी देशों से, और यहाँ पर कोरोना 2 वैक्सीन बनाए गए हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कौन? कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को कौन बनाया? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पुणे की सहायता से, पुणे जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सहायता से बनाया है। तो बहुत सारे लोग इंडिया से कोरोना के वैक्सीन खरीदने के लिए रेडी हैं। ब्रिटेन भी हैं, है ना। ब्रिटेन अभी हाल ही में चर्चा में भी था, बोरिस जॉनसन आने वाले थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले के कारण वहाँ से नहीं आ पाए, है ना। और जर्मनी वगैरह, जर्मनी है, मलेशिया है, बहुत सारे देश जो है यहाँ से कोरोना के वैक्सीन को खरीदने के लिए तैयार है। आगे चलिए, आगे बात करते हैं भूटान। तो भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी है थिम्पू, संसद का नाम है तसेंगडू और मुद्रा का नाम है निगुल्टन। आगे बात करिए। चलिए, 7वां प्रश्न कहता है कि भारत कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय कौन बन गए हैं? पहला भारतीय बन गए हैं ऋषभ पंत। इससे पहले कौन थे? तो 32 पारियों में 1000 रन बनाने वाले इनसे पहले कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी, है ना। कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। अब इनके बारे में जानिए। तो ऋषभ पंत जो है 2018 में इंग्लैंड के विरुद्ध, किसके विरुद्ध?
इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट का पर्दा मतलब शुरुआत किए थे, पदार्पण किए थे, है ना। अब तक 16 टेस्ट मैच में 10,000 कितना 16 टेस्ट मैच में 1088 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल है। चलिए इतनी बातें आपको याद रखना है। अभी आपको और भी याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो टेस्ट सीरीज चल रहा था उसमें 2-1 से आज इंडिया क्या हो गया है, सीरीज को जीत लिया है। चलिए आगे बात करते हैं। 8वें प्रश्न कहता है केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। तो किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की, तो पराक्रम दिवस के रूप में, है ना। इनके केमा जन्म दिवस इस साल मनाया जाएगा। कौन सी जन्म तिथि इनका होगा, जयंती होगा, तो 125वां जयंती 2021 में मनाया जाएगा। इसका मतलब इनका जन्म कब हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को, और 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में इनका जन्म हुआ था, उड़ीसा के कटक में। जबकि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 18 अगस्त 1945 ईस्वी को। लेकिन इस पर अभी भी डिस्प्यूट है, कोई स्पष्ट बातें नहीं पता चला है कि इनका मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ही मनाया गया है। लेकिन आप जान लीजिए कि जापान जो है, जापान है ना, जापान इनका शहीद दिवस, कौन शहीद दिवस बड़े धूमधाम से 18 अगस्त को ही मनाता है। चलिए अब इनके बारे में और भी जानिए डिटेल से। इनके पिता का नाम क्या था, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस, और माता का नाम क्या था, प्रभावती देवी। कौन, प्रभावती देवी, है ना। चलिए इनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। नेताजी इनको सबसे पहले किसने कहा था, तो एडोल्फ हिटलर ने। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से जापान में ही 1943 ईस्वी में, कब 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे। इन्होंने ही सबसे पहले जय हिंद का नारा दिया। क्या, जय हिंद का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी इनके द्वारा ही दिया गया नारा है। और भी जानिए 1938 और 39, कब 1938 और 39 में कांग्रेस के 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बने, और 1939 ईस्वी में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, कौन सा, त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, गांधी जी के विरोध के बाद भी। चलिए और भी जानिए 1939 ईस्वी में, है ना, 1 मई 1939 ईस्वी को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इनके जन्म दिन के शुभ अवसर पर, मतलब 23 जनवरी के, मतलब इनका 125वीं जयंती इस साल मनाया जा रहा है। 125वीं जयंती इनके जयंती के शुभ अवसर पर ही हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया गया है। अब बताइए इनका जन्म हुआ कटक में, लेकिन हावड़ा कालका मेल का नाम क्यों बदला गया। अभी वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न होने वाला है, और है ना, वहाँ पर इनके मतलब जो थे, इनके जो जीवन संगनी थी, इनकी पत्नी का मायके मतलब पश्चिम बंगाल में ही था, है ना। इसीलिए इससे कहीं ना कहीं रिलेशन रखता है, और वहाँ के पब्लिक को खुश करने के लिए सरकार की तरफ से ऐसा कदम उठाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है 9वां, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है, तो कमलम फ्रूट। क्या, कमलम फ्रूट। इसे सुपर फ्रूट माना जाता है। क्यों माना जाता है, यह काफ़ी आकर्षक होता है, मतलब देखने में सुंदर भी होता है। इसकी सुंदरता बहुत अच्छा ही है। सबसे महंगा फल भी है, मार्केट में सबसे महंगा फल मिलने वाला ड्रैगन फ्रूट सबसे महंगा फल है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, तो ये बढ़ाता है ड्रैगन फ्रूट।
अब चलिए गुजरात आए तो गुजरात के बारे में, गुजरात से स्टैटिक जीके के बारे में स्टैटिक बातें जानिए। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपानी। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो बिस्वा हरिश्चंद्रन, है ना। और गुजरात से और भी जानिए, गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 26, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और विधानसभा सीटों की संख्या है 182। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। कब हुआ था? 1 मई 1960 को। और भी जानिए, अभी हाल ही में किसान सूर्योदय योजना गुजरात में ही लागू किया गया। किसान सहाय योजना गुजरात में ही लागू किया। नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा, नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की भी घोषणा किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। लिथियम रिफाइनरी की भी स्थापना की जा रही है गुजरात के द्वारा, है ना। और दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क की भी स्थापना की जा रही है। कहाँ? गुजरात में। मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप करंट अफेयर्स का डेली वीडियोज मेरा देखते हैं तो आप जान लीजिए कि एक सप्ताह के जितने भी पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं मतलब क्वेश्चन के हिसाब से उस पर हमारा रिवीजन रहता है ना। कुछ स्टैटिक बातें भी रहती है, तो आप जरूर देखिए। मेरा वादा है कि आपको करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कहता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया? तो किस ट्रस्ट का? तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है। इनसे पहले कौन थे? तो बीजेपी के दिवंगत नेता अभी केशुभाई पटेल और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वही इनसे पहले जो थे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष भी थे। अब इनको हटा करके, अब तो मर गए, है ना, तो इनके जगह पर किनको चुना गया है? तो नरेंद्र मोदी को। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। और सोमनाथ मंदिर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट और चर्चित बातें जानिए कि 1025 में, कब? 1025 में महमूद गजनवी के द्वारा सबसे चर्चित आक्रमण था, है ना। महमूद गजनवी के द्वारा 1025 में सबसे चर्चित आक्रमण था। यहाँ से लगभग 20 लाख दिनार लेकर के महमूद गजनवी लौटा था। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। यदि आपको लग रहा होगा कि मुझे ये वीडियो फ़ायदा कर रहा है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, है ना। बेल आइकन को प्रेस नहीं करिएगा तो कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और हमारी मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार।